आप सभी, आई होप आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे हुदा होंगे। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने जो है यहाँ पे आपके 1K यानी कि 1000 आपके क्वेश्चन यहाँ पे बिहार जीके के इम्पोर्टेंट्स रखे हैं। ओके, इस वीडियो में यहाँ पे देखते हैं कितने होते हैं आपके कवर। ओके, और यहाँ पे जो है पहले ही प्रयास में सफलता आपकी पक्की समझो, है ना। बिहार का सामान्य ज्ञान बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग से ऑल यहाँ पे बिहार हमारा पर्पज़ होगा। ओके, बहुत ही बेस्ट तरीके से हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो सेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी देरी मत करना और फटाफट से यहाँ पे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, अगर आपके लिए ये बेस्ट होगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देखो, बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार जनरल नॉलेज, है ना, बिहार जीके और बिहार जीके क्वेश्चन, बिहार जीके इन हिंदी में और बिहार जीके 2024 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से, मैंने बताया ना बेसिक से ऑल, बिल्कुल यहाँ पे कंटेंट बिहार का। ओके, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अब बिहार का आप एग्जाम देते हैं तो बिहार के बारे में तो आपको फुल जानकारी होनी चाहिए, तो बनता है। ओके, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और हाँ, ये PDF आपको बिल्कुल हूबहू नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे इसको लेना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर देखो, बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रख लेना, इस ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? देखो नीचे मैंने यहाँ पे आंसर भी बताए हुए हैं, तो हिंदी व उर्दू, संस्कृत व हिंदी, हिंदी व संस्कृत, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, हम बता दें बिहार का जो राजकीय यहाँ पे भाषा है वो क्या है? वो है यहाँ पे हिंदी और उर्दू। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू है। ओके, याद रखनी है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमारा, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो फ्रेंड्स, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? क्या केला है, पीपल है, आम है, फिर नीम है? बिहार का राजकीय वृक्ष यहाँ पे हो जाएगा पीपल। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? पीपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पे कमल है, गेंदा है, गुलाब है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का यहाँ पे राजकीय पुष्प कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा गेंदा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिहार का राजकीय पुष्प यहाँ पे होगा गेंदा। ओके, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो गाय है, बैल है, कुत्ता है, फिर घोड़ा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो है यहाँ पे गाय है, फिर बैल है, कुत्ता है, फिर घोड़ा है। यहाँ पे होगा बैल। ओके, ये बिहार का राजकीय पशु है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हंस है, मोर है, कोयल है, गौरैया है? तो बिहार का यहाँ पे जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? अब बिहार की देखो, मैंने बताया था ना, बिल्कुल आपका फोकस यहाँ पे मेन हमारा बिहार पे रहने वाला है। ओके, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो बिहार का राजकीय पक्षी यहाँ पे कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है गौरैया। तो राजकीय पक्षी पूछे तो क्या होगा हमारा? यहाँ पे गौरैया होगा। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, कोशी है, दरभंगा है, या फिर मगध है? ये तो सबको पता होगा, यूपी वालों को पता होगा। ओके, चलिए थोड़ा यहाँ पे मजाक कर लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये है पटना में। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर स्थित है। पटना में है, सारण में है, दरभंगा में है, फिर मगध में है? बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो स्थित है कहाँ पर? पटना में। तो यहाँ पे भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बिहार में कितने परमंडल है? 7 है, 8 है, 9 है, या फिर 11 है? सॉरी, बिहार में कितने परमंडल है? तो बिहार में हम बताए आपके यहाँ पे जो है 9 परमंडल है। ओके, कितने हैं? 9 परमंडल है। बिहार में कितने ज़िले हैं? 32 ज़िले हैं, 34 ज़िले हैं, 36 है, या फिर 38 हैं? एक्चुअल में फ्रेंड्स, बिहार में जो है टोटल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में टोटल यहाँ पे 38, और अपने उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? यहाँ पे 75। ओके, ये याद रखना है। चलिए, बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? 95 है, 101 है, 105 है, 119 है? बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में जो है 101 यानी कि 101 यहाँ पे अनुमंडल है। सो इसलिए हमारा यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल कितनी संख्या है? क्या 21 है, या फिर 23 है, 25 है, या फिर 30 है? तो बिहार यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे कुल विश्वविद्यालयों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे 21 है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कितनी है? 21 है।
अच्छा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है या फिर खगड़िया है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो होगा यहाँ पे शेखपुरा। बी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सही होगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है, दरभंगा है या फिर पटना है या फिर मधुबनी है। तो फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बच्चा? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर हम जिले की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पटना। सो सी ऑप्शन इज द राइट 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 आंसर यहाँ पे होने वाला है। बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है या फिर मधेपुरा है। तो बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? तो बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला होगा जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? वो है मुंगेर। देखो, मुंगेर में जो है सबसे कम यहाँ पे लिंगानुपात है। ओके, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे समस्तीपुर है, शिवहर है, गोपालगंज है या फिर पटना है। तो यहाँ पे होगा गोपालगंज, सी ऑप्शन। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पे कौन सा है? वो होगा गोपालगंज। और अगर कम वाला पूछे तो वो है मुंगेर। ओके, और ज़्यादा वाला पूछे तो वो है गोपालगंज। फिर नेक्स्ट रहेगी कि शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग थी, मंजूषा शैली थी, पटना शैली थी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्न में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मंजूषा शैली। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे गया है, पूर्णिया है या फिर समस्तीपुर है या फिर खगड़िया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है तो वो है यहाँ पे पूर्णिया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है बच्चा? पूर्णिया है। ओके ना, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिले की बात हुई, किशनगंज है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है या फिर मधुबनी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो जिला बताना है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है? सोन नदी है, गंगा नदी है, कोसी नदी है, फिर गंडक नदी है। तो इनमें से उन नदियों में से वह नदी कौन सी है जो कि अपना पथ परिवर्तित करती रहती है, यानी कि अपना पथ बदलती रहती है? तो इन नदियों में से वह कौन सी नदी है? तो वो है यहाँ पे कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। और ये कहाँ पर है भाई? बिहार में ही है, और इसको बिहार का अशोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल को दिए थे? तो बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए थे? भागलपुर और समस्तीपुर दिए थे, पूर्णिया और मानभूम दिए थे, या फिर जमशेदपुर दिए थे, या फिर राजगीर दिए थे। तो यहाँ पे जो है बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए थे? तो यहाँ पे दिए थे पूर्णिया और मानभूम। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे भागलपुर है, हाजीपुर है, मुंगेर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भागलपुर है या फिर हाजीपुर है, फिर मुंगेर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है यहाँ पे कौन सा है? वो है हाजीपुर। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन रहता है वो है कि भारत देश में मकान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो भारत देश में मकान यहाँ पे होगा आपका, ओके, मकान इसे मक्का होगा, मक्का 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 की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे बिहार की बात हो रही है ना, तो बिहार ही होगा। ओके, ये टाइप में मिस्टेक थी। ओके, यहाँ पे ये होगा। बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य किस क्षेत्र में आता है? यानी कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में आता है संपूर्ण बिहार जो है आपका है, फिर ताल में या फिर पठारी में। तो किस तरह से है ये आपका बताना है आपको। तो ये आपका मैदानी क्षेत्र में है, तो ताल क्षेत्र में नहीं है ना, पठारी क्षेत्र इधर तो नहीं है ना, ना इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। संपूर्ण बिहार जो राज्य है किस क्षेत्र में आता है? आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ओके, यानी कि इसमें आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 में, 18 अगस्त 1765 में, 29 अगस्त 1765 में,
फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब यहाँ पे प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 में। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल रूप से पुनः स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में या फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में? तो बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल रूप में पुनः स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे हम बात करें अगर शेरशाह सूरी के शासनकाल में, यहाँ पे जो है बिहार ने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो आंशिक रूप से, है ना, ये जो शेरशाह मुसलमान शासक था इन्होंने इनके शासनकाल में इनको पुनः स्थापित किया इसको। ओके, नेक्स्ट, अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, अंग में, पाटलिपुत्र में? तो अवंती के हमले से बचने के लिए, है ना, अवंती के जो है हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ पे बनवाया था? तो मैं आपको बता दूँ वो किला उन्होंने बनवाया था राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उदयन के द्वारा या फिर कालाशोक के द्वारा? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा उदयन द्वारा। सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो यहाँ पे फणींद्रनाथ घोष होगा, भगत सिंह होगा, अजय घोष होगा या फिर ज्योतिन्द्र नाथ होगा? तो बिहार का कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। ओके, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। फिर चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंपारण आंदोलन में कौन यहाँ पे संबंधित नहीं था? तो वे हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, ये यहाँ पे जो है संबंधित नहीं थे इससे। ओके, चंपारण मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया? अशोक का, कुणाल का या फिर बिंदुसार का, चंद्रगुप्ता का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में, ओके, तो किसका वर्णन किया जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त का ही किया जाएगा ना। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? पटना में, आरा में, बरौनी में या फिर बाढ़ में? तो ये है आपका कहाँ पर? बरौनी में। तो हम बात करें बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो ये कहाँ पर है? बरौनी में है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को या फिर बागमती को? तो हमने आपको बताया था ना बिहार का शोक यहाँ पे कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि इसे बाढ़ का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, बाढ़ आ जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको नुकसान बहुत होता है बिहार को। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा है, पुनपुन है, फल्गु है, फिर कोसी है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है, वो है कोसी नदी। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिहार में रहने वाली वह कौन सी नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वो क्या कोयल है या फिर सोन है या फिर पुनपुन है, फिर इनमें से कोई नहीं? बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो वो यहाँ पे सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी। और इसका जो यहाँ पे उद्गम अमरकंटक से हुआ है, ये कहाँ पे बहती है? बिहार में बहती है। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? चावल में, गन्ना में या फिर यहाँ पे मक्का में, बांस में? तो किस फसल के उत्पादन, सॉरी मक्का नहीं, मखान होगा। मखान, जो मखाने नहीं होते क्या? ओके, तो यहाँ पे मखान होगा ये। तो किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? वो है मखान। मक्का मतलब जूट होगा, नहीं जूट जो मक्का कहते हैं ना उसको, पश्चिम बंगाल होता है। वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह है दिव्यावतार, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख? तो मैं आपको बता दूं वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, और वह है आपका क्या? इंडिका। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान? तो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में, अब देखो यहाँ पे जैसा ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा यहाँ पे जो है ये ऐसे 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 करके ये हमारा जो है यहाँ पे
यानी कि मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ऐसे ऐसे तो अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, तो बिहार के पूर्व में बताना है। अभी बिहार है तो बिहार का उत्तर इधर होगा, पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, है ना। तो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहाँ पे स्थित है, तो उधर पश्चिम बंगाल ही होगा ना। क्या होगा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल होगा। ओके, याद रख लेना है आपको। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिर ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में है, पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है, या फिर नालंदा में है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये है नवादा में। ओके, सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है, तो यहाँ पे 1260 है ना, तो यहाँ पे 303, 16 करोड़ टन, या फिर 2058 करोड़ टन। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है, तो वो है 16 करोड़ टन। कितना है, 16 करोड़ टन। नेक्स्ट है बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, तो यहाँ पे सांबर झील है, अनुपम झील है, सुखना झील है, फिर कामा झील है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में कौन सी झील यहाँ पे पाई जाती है, वो है अनुपम झील। सो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को पराजित किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त थे, रामगुप्त थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो, गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को यहाँ पे पराजित किया था, तो यहाँ पे होगा ये आपका स्कंदगुप्त। क्या होगा, ये होगा स्कंदगुप्त। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेशन था आपका। ओके, और ये यहाँ पे आपके जो है 40+ यानी कि 50, है ना। तो यहाँ पे आपके 40 40+ यहाँ पे आपकी MCQ से बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 और 50 के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये आपका बिहार का सामान्य ज्ञान। आपको कैसा लगा, आई होप बहुत ही बेस्ट लगा होगा। अगर बेस्ट लगा, देखो मैंने यहाँ पे इसकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे लगाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है डेली कंटिन्यू यहाँ पे डेली वाइज देखो थोड़ा थोड़ा करवाती रहूँगी। अब अगर 1000 में यहाँ पे एक वीडियो में बना दूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, नहीं देख पाओगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिया हुआ है, जिससे कि यहाँ पे हमें अच्छे से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि, है ना। फिर देखो मैंने नीचे ऐसे ही सारे बनाए हुए हैं, अभी नहीं कराऊंगी इनको, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी। पूरे यहाँ पे मैंने 1000 क्वेश्चन की PDF रेडी की हुई है। ओके, तो बिहार सामान्य ज्ञान टॉप यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे, आई होप बहुत ही बेस्ट यहाँ पे लगे होंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको वाकई ही यहाँ पे ये अच्छा लगा है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपको अच्छा लगा है तो, है ना। तो आप जल्द से जल्द पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्स आपको नहीं करेंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ में स्वस्थ रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।